हिंद की शान आ रहे होंगे, हिंद की शान आ रहे होंगे, हिंद की शान आ रहे होंगे, कौम की जान आ रहे होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद की सरजमीन से चल करके सीमांचल की इस पसमानदा इलाके को आ रहे हैं। जो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, चार मिसरे मेरे, कि हिंद की शान आ रहे होंगे, बेशक हिंद की शान आ रहे होंगे, हिंद की शान आ रहे होंगे, हिंद की शान आ रहे होंगे, कौम की जान आ रहे होंगे, कौम की जान आ रहे होंगे। हिंद की शान आ रहे होंगे, कौम की जान आ रहे होंगे। बिल्कुल फरमा रहे हैं शायर शराफत साहब जी। बिल्कुल। और लड़खड़ाते हैं पांव दुश्मन के, लड़खड़ाते हैं पांव दुश्मन के, लड़खड़ाते हैं पांव दुश्मन के, असदुद्दीन आ रहे होंगे। बेशक 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 असदुद्दीन आ रहे होंगे। राहिल शेख साहब हैदराबाद से जुड़े हैं। जाफिर हुसैन साहब कहाँ हो अभी? हम लोग अभी बेलवा पार किए हैं। बहुत ही जल्द 1 बजे लैंडिंग है असदुद्दीन अवैसी साहब का। फिर पवा खली मेला ग्राउंड में उनका प्रोग्राम होना है। जी बिल्कुल, जवाब नहीं है, दुआएं फरमाएं आप लोग। इस बार अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग भारी अक्सरियत से बिहार विधानसभा में तो गूंज ही रहे हैं, अब दिल्ली की दरो दीवार गूंजे, और वहां पर अख्तरुल ईमान साहब की जरूरत है। कौम को, मिल्लत को, हम लोग मुफाद परस्त की राजनीति नहीं करते हैं, यमायम हक व हुकूक की राजनीति कर रही है। तब हैदराबादी जो शेर आ रहे हैं उसके लिए कि मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं, लिखेंगे हाँ लगाइए, लिखेंगे तारीख वतन की, अब पुख्ता तैयारी है। मत घबराओ कौम के लोगों, वक्त बदलने वाला है। अरे हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पे भारी है, हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पे भारी है। और अख्तरुल ईमान की जीत इस बार तय होगी इंशाअल्लाह। किशनगंज की जनता ने ठाना है, और किशनगंज की जनता ने ये इस बार कहा है कि अख्तरुल ईमान को हम लोग कामयाब करेंगे। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अपनी पार्टी, अपना वोट। अब फार्म में जाइए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार यादव, राहुल गांधी अब तक हमको सेकुलरिज्म का झांसा देकर के हम लोगों को लूटने का काम किया है। हमसे हमारी वजूद छीन ली गई, हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। कोई समाजवादी का नेता नहीं बोल सका, कोई लालू यादव नहीं बोल सका। तो आपको, अरे एक ही हम लोग का जाएंगे, कम से कम वहां तो चिल्लाएगा, खड़ा रहेगा, कौम और मिल्लत की आवाज को बोलेगा। जब आपके शरीयत पर उंगली उठाई जा रही थी, तब तो आप एक ही शख्स बोल रहा था, वो असदुद्दीन अवैसी था। और हमारे यहाँ के किशनगंज के सांसद मरहूम मौलाना असरुल हक कासमी साहब को अल्लाह जन्नत बख्शे, उन्होंने खुद ये बयान दिया कि हम बोलना चाह रहे थे और हमको बोलने नहीं दिया। तो ये सब चीजों का जब इस बार यहाँ की जनता जवाब लेगी और उनसे कहेगी कि आपने इस तरह के काम क्यों किया। सीमांचल की नदियों, हर सीमांचल की नदियां
चारों तरफ से नदियां गुजरती है और हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन हम लोग के नदी में कट करके विलीन हो जाता है। हजारों घर विलीन हो चुके हैं और रोडों पे बसे रहा। उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? एक ही शख्स आवाज उठा रहा है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आपको चिन्हित करना पड़ेगा, चाहे तमाम लोगों को इस बार आपको अख्तरुल ईमान के नाम पर, असदुद्दीन ओवैसी नाम पर वोट देना पड़ेगा। चलिए, ये थे सराफत साहब, शायर सीमांचल। आप उनसे नज़्म भी सुन रहे थे और कुछ उम्दा बातें भी आप लोगों को बताएं। तो अब थोड़ा सा मैं उन लोगों को भी दिखा दूं।